नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देखना शुरू कर चुके हैं डॉक्टर महेश जी लाटा पर्लिका से हमारे बीच में मिल जाएगा कि आप मंच पर पधारे। जोरदार नारों के साथ हम स्वागत करेंगे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। राहुल कुशवाहा जी तुम संघर्ष करो, कमल भगवान पुनिया तुम संघर्ष करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। राहुल कुशवाहा जी तुम संघर्ष करो, कमल भगवान पुनिया तुम संघर्ष करो। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। कमल भगवान पुनिया तुम संघर्ष करो, अरे राहुल कुशवाहा जी तुम संघर्ष करो। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। किसान नेता कमल बलवान पुनिया तुम संघर्ष करो, किसान नेता कमल बलवान पुनिया तुम संघर्ष करो। राहुल कुशवाहा जी तुम संघर्ष करो, राहुल कुशवाहा तुम संघर्ष करो। इनकलाब जिंदाबाद, किसान घबराने की आवाज जिंदाबाद, किसान नौजवान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तमाम कार्यकर्ता साथियों से निवेदन है कि वो पंडाल के अंदर जहां जगह मिले वहां पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में पूर्व सरपंच धर्मपाल जी ढोकिया रामगढ़िया से हमारे बीच में मौजूद है, निवेदन करेंगे, आप मंच पर पधारेंगे। हमारे बीच में हमारे चूरू लोकसभा उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के आदरणीय राहुल जी कुशवाहा हमारे बीच में मौजूद है, निवेदन करेंगे, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्व विधायक किसान नेता कमल बलवान पुनिया आप तमाम कार्यकर्ता साथियों के साथ अभिनंदन करेंगे। पंचायत समिति सदस्य कुलदीप जी बेनीवाल से निवेदन है कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सतवीर जी कुलड़िया ग्राम पंचायत डोबी सरपंच, रामेश्वर राज जी काकड़ बिहारी से हमारे बीच में मौजूद है, निवेदन है कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। राजकुमार जी बेनीवाल सरपंच राजगढ़ से हमारे बीच में मौजूद है, निवेदन है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जो राजगढ़ में सरपंच वर्तमान में सरपंच यूनियन के अध्यक्ष हैं, आपसे निवेदन है कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज की इस सभा की कार्रवाई को, आज की इस लोकसभा चुनाव के कार्यकर्ता सम्मेलन को हम विधिवत रूप से आज शुरुआत करते हुए सबसे पहले निवेदन करना चाहेंगे। हमारे बीच में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय राहुल जी कुशवाहा हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा माननीय पूर्व विधायक किसान नेता कमल बलवान पुनिया जी से कि वो हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय राहुल जी कुशवाहा का शपथ पहना करके और माल्यार्पण करके आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अभिनंदन और स्वागत करेंगे। आदरणीय पूर्व विधायक किसान नेता कमल बलवान पुनिया जी, जोरदार तालियों के साथ तमाम कार्यकर्ता साथी स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। धर्मपाल जी लोर पूर्व सरपंच दाबड़ी से निवेदन है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब निवेदन करना चाहेंगे मंचासीन अतिथि सरपंच यूनियन के अध्यक्ष बंसीलाल जी सारण, पंचायत समिति सदस्य जसवंत जी बेनीवाल, तमाम जो जनप्रतिनिधि साथी मंचासीन है वो माननीय पूर्व विधायक किसान नेता कमल बलवान पुनिया का सभा पहना करके माल्यार्पण करके आप स्वागत करेंगे। तमाम मंचासीन अतिथियों से सरपंच यूनियन के अध्यक्ष बंसीलाल जी समस्त जनप्रतिनिधि की तरफ से आप स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आदरणीय शेर सिंह जी गोस्वामी भी
अब निवेदन करेंगे हमारे बीच में सरपंच यूनियन भादरा के अध्यक्ष बंसीलाल जी सारण से कि वो हमारे लोकसभा प्रत्याशी राहुल जी कुशवाहा का माल्यार्पण करके आप स्वागत करेंगे। बंसीलाल जी सारण, सरपंच यूनियन अध्यक्ष भादरा। नंदलाल जी बिशु, सरपंच ग्राम पंचायत गांधीबड़ी, निवेदन है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। शेर सिंह जी गोस्वामी से निवेदन है कि वो आदरणीय राहुल जी कुशवाहा का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। शेर सिंह जी गोस्वामी निवेदन करना चाहेंगे पूर्व पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और पूर्व बार संघ के अध्यक्ष सुजीत सिंह बिजानिया से कि वो लोकसभा प्रत्याशी राहुल जी कुशवाहा का माल्यार्पण करके आप स्वागत करेंगे। निवेदन करेंगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तहसील सचिव कॉमरेड जेपी ढाका से कि वो राहुल जी कुशवाहा का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। जेपी जी ढाका। कुलदीप जी भामू रामगढ़ से निवेदन है कि वो माल्यार्पण करके राहुल जी कुशवाहा का स्वागत करेंगे। पार्टी के जोन प्रभारी और अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील सचिव विनोद जी धुआं से निवेदन है कि वो राहुल जी कुशवाहा का माल्यार्पण करके स्वागत करें। विनोद जी धुआं, अखिल भारतीय किसान सभा तहसील सचिव अध्यक्ष। निवेदन करना चाहेंगे डुंगना जोन के प्रभारी कॉमरेड राकेश थालोड़ जी से कि वो राहुल जी कुशवाहा का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। राकेश जी थालोड़, डुंगना जोन के प्रभारी। प्रिसीवन जोन के प्रभारी और पूर्व पंचायत समिति सदस्य ऋषिपाल जी कासनिया से निवेदन है कि वो हमारे लोकसभा प्रत्याशी राहुल जी कुशवाहा का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। अपने बीच में हरियाणा से किसानों की आवाज साथी संदीप धीरनवास हमारे बीच में मौजूद है। निवेदन है कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। संदीप जी धीरनवास। अब निवेदन करना चाहेंगे लालचंद जी महिला जोन प्रभारी से कि वो राहुल जी कुशवाहा का माल्यार्पण करके स्वागत करें। लालचंद जी महिला। हमारे बीच में जिला परिषद सदस्य जय किशन जी कसवा हमारे बीच में मौजूद है। निवेदन है कि आप राहुल जी कुशवाहा का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। हमारे बीच में जोन प्रभारी सुनील जी महिला, निवेदन है कि आप भी माल्यार्पण करके आप स्वागत करें। राधेश्याम जी कड़वासरा जोन प्रभारी और सरपंच ग्राम पंचायत निनाड़। नंदलाल जी बिशु, सरपंच ग्राम पंचायत गांधीबड़ी, माल्यार्पण करके स्वागत करें। संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष रंजन जी मानस से निवेदन है कि वो माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। हमारे बीच में पंचायत समिति के प्रधान साथी बलवान फगड़िया हमारे बीच में मौजूद है। निवेदन है कि आप यथाशीघ्र मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथी बलवान फगड़िया। संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष रंजन जी महिपाल, पूर्व सरपंच राम सिंह जी घोटिया, दिलबाग जी गोदारा, सरपंच साहब जसवंत जी बेनीवाल, पंचायत समिति सदस्य राजेश जी बेनीवाल, पंचायत समिति सदस्य मोहन जी बेनीवाल, राजाराम जी पुनिया, सरपंच ग्राम पंचायत बरवाड़ी। तमाम जनप्रतिनिधि साथियों के नाम बोले जा रहे हैं, वो यथाशीघ्र माल्यार्पण करके आप स्वागत करेंगे। पूर्व पंचायत समिति सदस्य हुशार सिंह जी पुनिया, तेजपाल जी महिपाल, संदीप जी सारण, अमीलाल जी मुंड, रामेश्वर जी ढाका, रणवीर जी भाकर, जसवंत जी बेनीवाल, राजेंद्र जी सरपंच ग्राम पंचायत बोजला, रामभगत जी सिहाग सोसाइटी अध्यक्ष, हरपाल जी कुनकुनिया, सतवीर जी कुलड़िया, नरेंद्र जी बासिड़ा, सूर्य प्रकाश जी जोशी, रोहतास जी पुनिया पूर्व पंचायत समिति सदस्य, किशन जी ढाका, सुरेंद्र जी बालान, सरपंच ग्राम पंचायत मुंसरी, राजेंद्र जी लाखोटिया, सुमेर जी सारण, अनिल जी लाटा, लीलूराम जी मेहरिया, दीपक जी पूनिया, पालाराम जी छाछिया, ओम प्रकाश जी सऊ, पूर्व सरपंच उजलवास, हनुमान प्रसाद आदरणीय गुरु जी हनुमान जी, अजीत जी बेनीवाल, मंदीराम जी लंकेसर, राजेश जी बेनीवाल, महेंद्र जी शर्मा, अमीलाल जी मुंड, संजय पूनिया, सोसाइटी अध्यक्ष गांधीबड़ी, भागीरथ जी विवान, धर्मपाल जी लोर, ताराचंद जी वर्मा, पप्पूराम जी गोदारा,
ओम प्रकाश जी, जगदीश जी सारण नेठाना, रामेश्वर जिला जी काकड़, साथी कवि लांबा रोहतास और संदीप पूनिया, यूथ ब्रिगेड के साथी नरेश बैरड, रवि हिंडवाड़, और विधानसभा चुनाव के हमारे प्रभारी आदरणीय बलवान जी सिहाग, जिला परिषद के उम्मीदवार रहे रणवीर जी झाझड़िया से निवेदन है कि वो भी माल्यार्पण करके आप स्वागत करेंगे। बलवान जी फगड़िया यथाशीघ्र मंच पर पहुंचे भी पंचायत समिति जोधा तालियों के साथ बलवान फगड़िया का स्वागत करेंगे। साथी संदीप धीरणवास हरियाणा से किसानों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे साथी संदीप जी धीरणवास हमारे बीच में। ज्ञान सिंह जी साड़ीवाल पार्षद साथी मौजूद हैं। साथी मकसूद जी आप भी मंच पर आए, ज्ञान सिंह जी मंच पर आए, भीम जी सैनी आप भी मंच पर आए। आप तमाम साथी नगर पालिका के अंदर इस भादरा शहर के तमाम जनता की आवाज को आप लगातार बुलंद करते हैं। साथियों से निवेदन है कि वो मंच पर आकर हमारे लोकसभा के प्रत्याशी राहुल जी कुशवाहा का माल्यार्पण करके आप स्वागत करेंगे। कृष्ण जी बिजारनिया पूर्व पंचायत समिति सदस्य, जगदीश जी लोर पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत डाबड़ी। आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे तमाम पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भागीरथ जी भाकर सोसाइटी अध्यक्ष वो माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे मलखेड़ा से। साथी एडवोकेट संदीप शर्मा एसएफआई की भी तमाम नौजवान साथियों से निवेदन है कि वो माल्यार्पण साथी लोकेश बेनीवाल तमाम माल्यार्पण करके आप स्वागत करें संयुक्त रूप से। वाईफाई चाहिए अपने माइक चलाने पड़े वाईफाई। आज के इस कुलदीप जी बेनीवाल माल्यार्पण करके स्वागत करें आदरणीय पंचायत समिति सदस्य भिरानी से कुलदीप जी बेनीवाल। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को हम स्वागत का कार्यक्रम चलता रहेगा। इसी बीच सभा की कार्रवाई को विधिवत रूप से शुरू करते हुए निवेदन करना चाहेंगे। सर्वप्रथम रामेश्वर लाल जी काकड़ हमारे बीच में मौजूद है। निवेदन है कि वो आए और संक्षिप्त में अपने आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में तमाम कार्यकर्ता साथियों को आप संबोधित करेंगे। रामेश्वर लाल जी काकड़ भिरानी से। राजकुमार जी बेनीवाल राजगढ़ से सरपंच यूनियन के अध्यक्ष आप यथाशीघ्र मंच पर पहुंचे। हमारे बीच में चेयरमैन प्रतिनिधि इस्लाम जी कुरैशी हमारे बीच में मौजूद है। निवेदन है कि इस्लाम जी से कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इस्लाम जी कुरैशी। आदरणीय रामेश्वर जी काकड़। सबको राम राम। आज हमारे बीच में पहले वैसे परिचित हैं आप कई सालों से ही, लेकिन हमारे लिए नए हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। दूसरा, कॉमरेड साहब हमारी कांग्रेस पार्टी को जो समर्थन दे रहे हैं आज, ये ऊपर का फैसला है। देखो सीधी बात है, इनकी पार्टी का भी ये कहना है कि हमें कॉमरेड होते हुए इनका समर्थन करना है। कांग्रेस पार्टी का ये समझौता हुआ होगा।
बाकी हमारे कांग्रेस के साथी मनसा सिंह, जितने भी सरपंच प्रतिनिधि हैं, ब्लॉक मेंबर हैं, हमारे कॉमरेड्स जो हैं, उप प्रधान आपके ये बिजानिया जी, आपके और जो भी मुखिया है, सरपंच और जनप्रतिनिधि, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और मैं 2 शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगा। आज एक नया माहौल आप देख रहे होंगे। तो सालों साल से बीजेपी के अंदर थे, वो आज बीजेपी का दामन छोड़ के, चाहे वो कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन आपके सामने आज कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं। इसका फिर मैं एक बार स्वागत करता हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस पार्टी के अंदर आज तक ये रहे, इनके दादाजी भी मैं जानता हूं उनको, उस टाइम से ये इनके दादाजी थे ब्लॉक आपके विधायक, उसके बाद इनके पिताजी रहे, ये रहे। इन सबको पता था इस बात को, इस पार्टी के अंदर जिस पार्टी को हम समर्थन कर रहे हैं उसके अंदर कितने गुण और अवगुण है, कितने झूठे हैं ये लोग। इस बात को लेके इन्होंने बीजेपी छोड़ी है या कांग्रेस में कुछ गुण नजर आए इसलिए इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, ये तो ये जानते हैं। लेकिन हम आज इनका बहुत द्वारा दिल से स्वागत करते हैं और पूरे दिल से मदद करेंगे। कांग्रेस साहब रास्ते में मेरे को कहते आ रहे थे कि पूरे दिल से लग रहा है, पूरे दिल से मदद करना है और आपको बिल्कुल फ्री होकर इनके साथ रहना है। हम बिल्कुल दिल से साथ हैं, बिल्कुल मदद करेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग और पूरे कांग्रेस जितने भी है वो सारे इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब बात यह है कि ये कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं, कांग्रेस के अंदर ये आज एमपी बन के जाएंगे, वही इनकी ड्यूटी बनती है कि कम से कम वो परिपाटी छोड़ के कांग्रेस की परिपाटी लेके और नए से इस तहसील का विकास कराएंगे, इस तहसील पे विशेष ध्यान देंगे। मैं इनके मुंह पे कहना चाहता हूं कि इन्होंने पहले इतना विकास नहीं किया है, भादरा की तरफ ध्यान नहीं, इनका ध्यान तो उधर चूरू की तरफ ज्यादा था। आज मैं कहना चाह रहा हूं कि आज हम इनको अगर एमपी बनाते हैं तो ये भादरा तहसील का विशेष ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जनाला ग्राम पंचायत के सरपंच साहब चरण सिंह जी झादरिया साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। राजगढ़ से राजकुमार जी बेनीवाल जो सरपंच यूनियन के अध्यक्ष, उनसे निवेदन है कि वो राहुल जी कुशवाहा का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। राजकुमार जी बेनीवाल। साथ में पूर्व विधायक किसान नेता कामरेड बलवान पूनिया का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। संयुक्त रूप से राहुल जी कुशवाहा और किसान नेता कामरेड बलवान पूनिया जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। पंचायत समिति के प्रधान कामरेड बलवान फगेड़िया जी से निवेदन है कि वो आदरणीय राहुल जी कुशवाहा का माल्यार्पण करके स्वागत कर दी होगी। ठीक है। वक्ता की इस अगली कड़ी में निवेदन करना चाहेंगे पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत डाबड़ी, आप सरपंच यूनियन के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, जगदीश जी लोर से, कि वो संक्षिप्त में अपने विचार रखें। जगदीश जी लोर। आज इस समारोह में आए हुए सभी साथियों का अभिनंदन वंदन। मैं सबको राम राम और प्रणाम करता हूँ। सबसे खुशी की बात तो यह है कि आज अपने बीच में राहुल जी कुशवाहा एमपी 2 बार से, और इस बार जो है नहीं पार्टी के शुरू ये नकार दिया, वो तो लांग पार्टी को रहा हूँ काम हो, लेकिन हम एक बात को धन्यवाद है कि कांग्रेस में आगे जुड़िया, हिम्मत दिखाई। मैं मोदी अमित शाह सामने कहीं हिम्मत गया, पार्टी छोड़ के और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। कई आदमी पैदा गए इतो मरसूल मांगे ताकि हो हर तो ईडी और सीबीआई को बड़ा डर लगा और मन मेरे है बात को। तो धन्यवाद पत्र है और मैं विधायक जी ने भी धन्यवाद करूंगा और कहना चाहूँ विधायक जी अपनी कांग्रेस और भादरा बाबा एक गठबंधन को जो चुनाव लड़े बधाई नाम चाहिए कांग्रेस ही। कांग्रेस तो मेयर पैसा सरसा का ही, तो कांग्रेस ही तो अब थरसा का ही थारो भी हो अपना फर्ज बने कब चुनाव विधायक जी चाहे छोटो और बड़ो राजनीति करनी है नहीं तो चुनाव पैर में घूम रुबान नाच के चुनाव लड़ना पड़ेगा।
यह कोनी बीजेपी को झंडो छत पर मोड़ लगा हुआ हाथ पर यह काम कौन करा आप तो सीधो सीधो डंका ही चोट कांग्रेस ने वोट देंगे बस। तो आज कार्यालय उद्घाटन भी होगा साढ़े साढ़े तो, और एमपी साहब कार्यकर्ता मीटिंग भी होगी। एमपी साहब मैं तो थारे पिताजी हूँ, बहुत पुराने टाइम से जुड़े हूँ, थारी माता जी भी जाने, मैं घर जाऊँ तो मैंने आप चाह बना के बैठ रहे। तो मैं तो यूँ सोचूँ ना, चलो तब आ गई, मैं तो तेल के बीजेपी में दुखे वोट तो धने ही गिरे वो झंडो साथ पर लावे और वोट नारी भूल गई तो हमारी मजबूरी। और ये तो मैं धन्यवाद करता खुला सका। ये एमपी साहब ने कोई पूछे नहीं, अंदाजो के बोले ऊंची आवाज में बोलना सरपंच है, इतनी पहचान है, नाम तो सहज जाने न जाने मन करो को नहीं। तो साथियों, चुनाव जो विधानसभा लड़ो नहीं माजरा में, बस मजबूती हूँ और यह दिखा देना एमपी साहब का कम से कम 30,000 वोटा सीधा के बदनाम करता है। मैं वादों को कार्यकर्ता में विश्वास पर है बात को, और बहुमत से नौर पादरा दोनों तहसीलों में जीत के निकलोगा, यही आशीर्वाद है, वही धन्यवाद है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व सरपंच आदरणीय हमारे जगदीश जी लोर का। अब निवेदन करना चाहेंगे पूर्व सरपंच डोड़ा और मंडी के अध्यक्ष अमिलाल जी मुंड से कि वो आए और आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने विचार रखें। अमिलाल जी मुंड। पहले तो सारा में बहुत बहुत राम राम गठबंधन यूनियन के सारे सदस्य, और बहुत खुशी की बात है आज शुभ अवसर पर कि राहुल जी कसुआ अपना उम्मीदवार बन गया है। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 50 साल की इनकी राजनीति बेदाग, इनका दादाजी से लेकर पिताजी और खुद और इनकी माता श्री। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बलवान जी पूनिया को, तो इतना बड़ा शानदार फैसला लिया है। और पूनिया साहब को मैं कहना चाहूंगा, एमएलए साहब भादरा से एमएलए साहब राहुल जी कसुआ 70-75,000 वोटों से जीतते आ रहे हैं। तो आज उनसे हमारी जीत कम नहीं रह जाए, क्योंकि इस भाजपा के तमाचा मारना है और इनको सबक सिखाना है। राहुल जी एक ईमानदार आदमी है और आपकी जीत राहुल की जीत होगी। हर ग्राम पंचायत में जाकर जोर शोर से सभा करनी और कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर पंचायतों में जबरदस्त सभा करके और एक सबक सिखाना है भाजपा को कि एक ईमानदार आदमी के साथ अत्याचार किया है। इस मोदी के साथ जो बैठे हैं लोग, पाकिस्तान से चंदा लेने वाले पार्टी के लोग, अनेक कंपनियों को फेल कर दी मोदी ने। और मणिपुर जैसे इलाकों में महिलाओं के साथ आगजनी घटना, सरेआम रेप का मामला, और जो खिलाड़ी थी उनके साथ अत्याचार, और पुलिस गठित कर ले जा रही है और एक भ्रष्ट आदमी और अत्याचारी संसद के अंदर उनके पास बैठा है, उनको निकालना था उनको। तो आपको ऐसा करना है, कम से कम राहुल जी कसुआ 3 लाख वोटों से जीते, पिछली जीत से कम नहीं रह जाए। और पूरा जोर लगा दो साथियों, यह जीत राहुल कसुआ के साथ साथ पहली जीत आदरणीय बलवान जी पूनिया की जीत होगी, तो एक भादरा के अंदर इतिहास लिखे जाएगा। और राम सिंह कसुआ परिवार के साथ तो मैं 40 साल से जुड़ा हुआ, मेरे को तो बड़ा सब अवसर मिला है कि सागी आदमी मिल गया अपन, बहुत खुशी की बात है। समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद, सारा राम राम। 70,000 से जीत कम नहीं होनी चाहिए, जोर लगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमिलाल जी मुंड का। हमारे बीच में एडवोकेट स्वाति नेठाणा से श्रवण जी साहन हमारे बीच में मौजूद है। निवेदन है कि आप मंचासीन हो। नरेंद्र जी शर्मा एडवोकेट डाबड़ी से हमारे बीच में, हाजी फारूक जी हमारे बीच में मौजूद है। निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नगर पालिका पार्षद बलियामीन जी आप भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आपसे निवेदन भी है कि आप आदरणीय राहुल जी कसुआ का माल्यार्पण करके आप स्वागत करेंगे। हाजी फारूक जी और बलियामीन कुरैशी पार्षद नगर पालिका भादरा, चेयरमैन प्रतिनिधि इस्लाम जी कुरैशी नगर पालिका भादरा। आदरणीय श्रवण जी साहन से भी निवेदन है कि माल्यार्पण करके आप स्वागत करें।
वक्ता की से अगली कड़ी में निवेदन करना चाहेंगे पंचायत समिति सदस्य और बार संघ के अध्यक्ष रहे कामड़ साथी सुरजीत बिजानिया जी से कि वो आए और आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अपना उद्बोधन रखे। कामड़ सुरजीत बिजानिया। किसान भवन के सामने पंडाल में उपस्थित चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार साथी राहुल कस्वा, मंच पर विराजमान तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारे भादरा के पूर्व विधायक जो किसानों के राजस्थान हरियाणा के लोकप्रिय चेहरे हैं, साथी बलवान फगड़िया, साथी जेपी, तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं मंचों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथी। 2018 में शायद मेरे याद है मैं जब टंकी पर चढ़ा जब राहुल जी कस्वा एमपी हुए करता, और मैं फक्र के साथ ये बात भी कह रहा हूं आप तमाम साथियों को, राहुल कस्वा ने उस टाइम भी हमारे लिए हिंदुस्तान की संसद के अंदर एक बात रखी थी कि पिछले 7 दिन से मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर नोर के गोरखाना के ऊपर टंकी पर चढ़े लोगों को माननीय सभापति महोदय सुनना चाहिए। जब मेरे कठन कठे राहुल साथी जी मनमा आगी में बेली आओ गो कामरी राम चामर एक दिन मोदी जी कट बोस रखे बोलने जी नहीं करे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सामंतवादी सोच के खिलाफ आपने इंडिया गठबंधन को साथ लेकर के आज भादरा के अंदर किसान भवन के अंदर आए। मैं मंच के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे 1,06,616 वोट भादरा की विधानसभा के अंदर दांतिया थोड़ा और सितारा के निशान के ऊपर आए थे। मैं बलवान पूनिया और उनके तमाम कार्यकर्ता तुम्हारे सामने बैठे उनके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1,06,616 से अधिक वोट आपको भाजपा की विधानसभा क्षेत्र के देकर के भेजेंगे, क्योंकि ये लाल झंडा एक ऐसा झंडा है जिसने न केवल गठबंधन बल्कि जब भी अपनी बात को मजबूती के साथ, चाहे वो राजस्थान की विधानसभा हो चाहे वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हो, अपनी बात मजबूती के साथ रखिए। हम आगे गठबंधन की क्या रहेगी, गठबंधन की नीतियों के बारे में क्या रहेगा, इसके बारे में साथी बलवान पूनिया तमाम साथियों को विस्तार से बताएंगे। एक सामंतवादी सोच का चूरू का एक बहुत बड़ा नेता राहुल जी हमारे एक बेलिन फोन करियो बने कि भादरा के अंदर जाजरिया नगर टिकट मिल जा जीत गया के राहुल ने राज्यों के थे। मैं मंच के माध्यम से पैरा ओलंपिक के साथी को उसके मेडल को सल्यूट करता हूं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर पैरा मेडल लेकर के आप आओ, ये अलग परिस्थितियां होती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर हमारे साथी पैरा ओलंपिक मेडल के साथी और तमाम जो मेडल लेकर के साथी दिल्ली की सड़कों पर लेटे हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी तरफ आंखें उठा करके नहीं देख रहे थे। इसलिए देवेंद्र झाझड़िया के पैरा मेडल ओलंपिक को हम सल्यूट करते हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में हम आपके साथ नहीं है। मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं दिल्ली चूरू वाला साथी भादरा के अंदर फोन करके बात पूछी कि झाझड़ियो जीत जाओगे चूरू में थे राहुल कस्वा ने राजोगा के। मैं कहो तने एक बात कहनी थी क्या के मैं बताऊं तो भाई पर फोन बा कहती क्या के बताऊं कहती एक गांव में 70 साल को नंबरदार हो और मेरा वर्गा बेली है चूरू वाला बेली वर्गा गया पेट में मरोड़ा चलन लग गया क्या 70 साल को नंबरदार गांव में बोले जो नंबरदार मर्जिया से नंबरदारी की जो भी थी गांव का बोले यार तू इतो लंबो क्या सोचे वो मर्जिया 45 साल को छोड़ो रहे वो रहे नंबरदार तेरी बारी थोड़ी है। फिर आदमी देख उल्टा सपना आवे ही सारा मारा आवे फिर बोले 42 साल बेटो है
बिना मान लो आजकल हार्टेक की 100 बीमारी हो रही है, जे भी हार्टेक का जे वो मर्जिया से नंबरदारी कीन दो गाम में सोचो लेगे रहेगो बोलो वो मर्जिया नहीं जब ये छोरो है 7 साल को मैं भाई जी भी नंबरदार सिखा के गए नंबरदारी पीन देगा फिर चूरू वाले पे लिखे मरोड़ा उठा तेरी मार दे नंबरदारी तो कौन दे बोलो यार आजकल टावर के 100 बीमारी है जुकाम हो जा नमूनी हो जा के बरो भी छोड़ा गई की हो जा तो बोलो सारो गांव मर जा तन्न नंबरदारी को मंच के माध्यम से ये कहना चाहते कि जो किसान नौजवान मजदूर को फूल के माध्यम से समझदारी सोच के माध्यम से जिन्होंने हिंदुस्तान की शासन के माध्यम से हिंदुस्तान के किसान को लूट के खाने की कोशिश की है उसको नंबरदारी कतई नहीं देगी मंच के माध्यम से कह रहा हूं तब किसान 12 महीने के लंबे इंतजार के बाद 700 किसानों की कुर्बानियां दी गई हम इस कुर्बानी के हिस्सा रहे उस समझदारी सोच के लोगों को मैं कहना चाहता हूं हमारी विचारधारा की लड़ाई थी मैं भी राहुल कस्वन गोलियों कहता हमें बेरो ये भाई जी रीस को नामानी हो लाई लड़ते ही 2 माँ बाप हुए अपनी कोई लड़ाई कोई अपनी सिर्फ विचारधारा की लड़ाई आप विचारधारा से हमारे साथ नहीं थे इसलिए मैं थोड़ा उपनाम टेक लेकर था अब विचारधारा के साथ इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हो ये किसान भवन की आप लाइन देख रहे हो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तांतियों तोड़े और सितारे का एक एक साथी राहुल कस्वा की आवाज को गठबंधन की आवाज को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजेगा निश्चित रूप से आपको कहना चाहता हूं कि पूरी चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर किसी भी तांतियों तोड़े और सितारे के साथी को आप जब भी पुकारोगे राहुल कस्वा मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं आपसे एक कदम आगे मिलेंगे एक कदम आगे आपने लेकिन कहने में बहुत सारी बातें हैं लेकिन टाइम बहुत कम है आपने मुझे ध्यान से सुना आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनकलाब जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंचायत समिति सदस्य बार संघ के अध्यक्ष सुरजीत जी बिजानिया का निवेदन करना चाहेंगे हमारे बीच में मौजूद आदरणीय शेर सिंह जी गोस्वामी को कि वो आए और अपने विचार रखें शेर सिंह जी गोस्वामी आज के चूरू लोकसभा क्षेत्र से हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई राहुल कस्मा जी और भाजपा के किसानों की आवाज पूर्व विधायक बलवान पूनिया जी और पूरे विधानसभा क्षेत्र से आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और सबसे पूजनीय हमारे सामने बैठे हुए भादरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप एक छोटे से मैसेज के साथ कल ही बात फाइनल हुई और इस मैसेज के साथ आपकी तेज संख्या में पधारे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पहले लोग पिछले चुनाव में माने कहता बोले कांग्रेस है तो कॉमेडी हो गया कहता कौन के काल मैं कबाबेलिया कहा साथिया ने मैं बोलो कोई कमेंट कांग्रेस में कोई आएगा ये न्यूनतम 5 साल मोड़ना पड़े मेरा ही कहता भी सरकार बचाई मैं कांग्रेस का साथ दिया बिना साथ दिया आज गठबंधन की जो बात चल रही है आज देश में जो हालात है बस देखते हुए साथी बलवान पूनिया ने जो फैसला लिया है इंडिया गठबंधन का फैसला लिया है वो काबिल तारीफ है हेलो आज मैं साथियों से कहना चाहूंगा क्या बात आज सभी साथियों आज सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि ये लोकसभा चुनाव जो है जिससे हम साथियों ने मिलकर पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा
पिछले विधानसभा का चुनाव प्रत्येक पंचायत में ग्राम पंचायत जैसा चुनाव बना। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, आप इस लोकसभा चुनाव को छोटा मत समझे। ये बहुत बड़ा चुनाव है। सामने बीजेपी पार्टी वाले हर तरह के हथकंडे रचाएंगे, हर तरह की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें सबको मिलकर जिस तरह पंचायत में सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, जिस तरह पिछले दबाव अपनी विधानसभा चुनाव पंचायत स्तर पर लड़ा, उससे ज्यादा जोर मजबूती के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। एक साथियों, मेला काटो हो गए आवाज उसके बोलो बोलो तेल वाले कटवा दी लाइट। एक बात मैं साथियों ने कहनी चाहूं क्या भाईडो, मैं तो कांग्रेसी आदमी आ सारी बात जाना। अब की बारी दांती थोड़े पर वोट लगवाए नहीं, लोग बोले वो अपना निशान कितना गया तो थे सारा सुन योग कांग्रेस पार्टी वाला सारा निशान कांग्रेस से हाथ का बताना पड़ेगा, ध्यान रखियो। सारा बड़ी बात है, क्यों कई बिछड़ा का अपना तो वही निशान है, तो वो बात नहीं है, हाथ का निशान बता के रखियो। और जितना भी साथी बैठे हैं जाएंगे पूरे लोकसभा क्षेत्र चूरू में जड़े जड़े रिश्तेदारी है, मेरी पे है, दोस्ती है, सब लोग साथी जो है को जाने बात फोन के माध्यम से उनसे बात करें। चूरू लोकसभा क्षेत्र की जीत कसमाती मियाँ तो हमेशा भारी बताओ जीतता है, लेकिन अब कहे वो कांग्रेस पार्टी में आए है और कांग्रेस का खाता खुल जा कई दिन बड़ी जीत हो जाए, सारा साथी लागी भाइयों मेरा वही निवेदन है सारा क्या। और कांग्रेस पार्टी में लोग पधारा और आना बहुत बहुत स्वागत। और सारे साथियां आज भी जो है लोकसभा चुनाव का शुभारंभ कार्यालय खुल चुके हैं, कड़ी भरमीत होने की जरूरत को नहीं है, सारा साथी लागे और पूरी राहुल कसबा की मदद करो, कांग्रेस पार्टी विजय दो। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शेर सिंह जी गोस्वामी का। अपने बीच में रामगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच अजब जी बाबू हमारे बीच में मौजूद है। निवेदन है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। परलिका ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच महेश जी लाटा हमारे बीच में मौजूद है। निवेदन है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अपने बीच में पार्षद साथी विशाल खान जी नारिका हमारे बीच में मौजूद है। निवेदन है कि आप मंच पर आकर तमाम जो साथियों के नाम बोले हैं वो आदरणीय राहुल जी कसवा का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बीच में अदरीश जी से निवेदन है कि वो राहुल जी कसवा का माल्यार्पण करके आप स्वागत करें। राम सिंह जी बारूपाल पंचायत समिति सदस्य कर्णपुरा से हमारे बीच में मौजूद है। निवेदन है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अजब जी भामू से भी कि वो आदरणीय राहुल जी कसवा हमारे लोकसभा प्रत्याशी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। वक्ता की इस अगली कड़ी में निवेदन करना चाहेंगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तहसील सचिव कमेंट जेपी ढाका से कि वो आए और आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अपना उद्बोधन रखें। जेपी ढाका। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित भादरा विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए तमाम किसान साथियों, इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार एमपी साहब राहुल जी कसवा साहब, राजस्थान के लोकप्रिय किसान नेता कामरेड बलवान पूनिया, आप एक छोटे से मैसेज के साथ जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का भादरा विधानसभा क्षेत्र का मैसेज देने के लिए पधारे, आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए कहना चाहूंगा, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में
छोटी मोटी गड़बड़ी के बाद सारे कार्यकर्ता साथियों के लगातार फोन आ रहे थे। सबका प्रयास ये था कि कामरेड बलवान पूनिया को लोकसभा की टिकट मिले और चूरू लोकसभा से चुनाव लड़े। विधानसभा चुनाव के बाद आपा राहुल जी कसवा में सामने चुनाव लड़ने की खातर तगड़ ताड़ियां तैयार हो रहा। परिस्थिति बदल गई, लेकिन साथियों हमारा पहले से भी कहना यह था कि देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है, जो किसान और मजदूर नौजवान के हक और अधिकार को कुचलने का काम कर रहा है, हमारे चूरू लोकसभा क्षेत्र की भी यही परिस्थितियां हैं। जो किसान मजदूर नौजवान को कुचलने का काम करेगा, जो किसान मजदूर नौजवान के विरोध में बात करेगा, उनको हराने का काम भादरा का लाल झंडे का सिपाही, लाल झंडे का नौजवान करेगा। मैं आप सबका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। और कई फोन जगह पिछले 3-4 दिनों में करना गए बहु में हाथ जोड़ के निवेदन भी करना चाहूंगा कि अपनी लड़ाई जबकि विधानसभा के मां जगह निशान कैसा के लड़ाई बागी बा लड़ाई है, अपनी पे निशान कैसा के लड़ाई है, अपनी कोई व्यक्ति विशेष कैसा के लड़ाई को नहीं, अपनी विचारधारा की लड़ाई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, शेर सिंह जी का कथे कामरेड थे माने विधानसभा चुनाव में निशान बताता। मैं शेर सिंह जी कहना चाहूंगा 10 साल पहले एक बार मैं राहुल जी के खिलाफ भी हाथ के निशान पर वोट टेक के आज हमारे 14,000 वोट आया तहसील है। कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भादरा विधानसभा में लाल झंडे का एक एक कार्यकर्ता समझदार है और हमारी लड़ाई उन सामंतवादी ताकतों के खिलाफ है जो देश में किसान, नौजवान और खिलाड़ियों के खिलाफ बैठ करके जो मोदी और शाह एक हंटर और एक तानाशाही की राजनीति जो देश में पैदा करे, उस तानाशाही की राजनीति को जवाब देने का काम करने का काम या लाल झंडे का सिपाही करेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए माननीय एमपी साहब से निवेदन करूंगा कि भादरा विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं पूरे लोकसभा क्षेत्र का लाल झंडे का सिपाही चाहता है कि जिस तरीके से कामरेड बलवान पूनिया राजस्थान की विधानसभा में किसान और मजदूर के हक में अपनी आवाज उठाते रहे, हम उम्मीद करेंगे कि आप राजस्थान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी मजबूती के साथ इलाके के किसान और नौजवान की बात करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं तमाम कार्यकर्ता साथियों से एक बार पुनः वो निवेदन करूंगा जकाइया का टिकट आपली खोस ले गया राहुल जी बाना कहना चाहो 2-4 तो आज आ रहे भी मेरे सामने भी बैठे 2-4 जी घरे कोई रुसेड़ो है बहन भी मना लियो वोट जका 1,16,16 वोट अपना है बन सारा का सारा संभाल के रखना है। मेरे बाद में 3 महीना में बीजेपी वाला जका लोगों ने रुसा दिया, जका लोगों ने चलान कटवा दिया, जका लोगों ने चोरी होने लगी है, जका लोगों ने रोजगार छीन लिया, वह लोग भी अपने सागे लगेगा। विधानसभा चुनाव में जका अपन हैरानगी खातर कंडो वो अपनायो बहुत कंडो थाले सारा मेरे में सार्वजनिक मंच पर कौन कहना चाहूँ बा लोग भी न्यू कह दियो जबकि विधानसभा चुनाव में गलती हुई बा गलती अब लोकसभा चुनाव में सुधार लो। उम्मीद करूं जबकि पिछली लीड एमपी साहब ने दूसरी पार्टी के मां मिली बेना मजबूती के सके बात रहा हूं अब की बार लीड मिलनी चाहिए। उम्मीद के सके सारा अपने अपने राहुल कसवा सारा अपना अपने कामरेड बलवान पूनिया समझते हुए लोकसभा चुनाव में लगेंगे। इस चुनाव को कतई हल्के में नहीं लेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सब एक छोटे से फोन के माध्यम से सोशल मीडिया के मैसेज के माध्यम से आप हजारों हजार की संख्या में पधारे, आप और हम की एकजुटता यूं बनी रहे। इसी उम्मीद के साथ आप सबका उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी जी ढाका का। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील सेक्रेटरी साथी रोहतास जी सोलंकी से कि वो आए और
आदरणीय एमपी साहब राहुल जी कस्मा का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। रोहतास जी सोलंकी अखिल भारतीय किसान सभा तहसील सेक्रेटरी, अपने बीच में शौकत जी नसवाड़, अदरीज जी पार्षद, राजेश जी स्वामी, मनदीप जी गुदारा, तमाम साथी नगर पालिका क्षेत्र से पहुंचे, इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब वक्ता की इस अगली कड़ी में निवेदन करना चाहेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बीच में मौजूद आदरणीय एडवोकेट अदरीज जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। एडवोकेट अदरीज जी। सारा भाइयों राम राम, सारा सलाम। मंच पर विराजमान राजस्थान के किसानों की बुलंद आवाज पूर्व विधायक कॉमरेड बलवान पुनिया जी निवेदन आप इस लाइव को साथ की साथ से हमारे बीच में इस वक्त इस लाल झंडे के साथ तिरंगे झंडे की टिकट लेकर के आए, हाथ के निशान पर चुनाव लड़ रहे अदरीज जी, राहुल कस्मा जी, कार्यकर्ता सम्मेलन मंच पर विराजमान भागरा के तहत कॉमरेड बलवान पुनिया, जनप्रतिनिधिगण, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, खबर निवीसों, आप लोगों ने पिछले 15 दिन में इस इलाके में जो उथल पुथल देखी वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। ये उथल पुथल क्यों हुई, इसके पीछे क्या बात रही, इसके पीछे मंशा क्या थी, आप लोग इस बात पे मंथन कीजिए। जो हम विधानसभा चुनाव में बात कर रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, सामंतवादी लोग, और राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, और हम लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। ठीक है, हमारे 1116 करोड़ वोट कम रह गए होंगे, 1132 वोट, लेकिन हमारे संघर्ष की आवाज जयपुर होकर के दिल्ली तक पहुंची। और जब ये पता चला कि सामंतवादी लोगों के खिलाफ, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ जो लोग राजतंत्र पैदा करना चाहते हैं इस देश में, इस किसान मजदूर दलित अल्पसंख्यकों को दबाना चाहते हैं, ऐसी आवाज का एक नुमाइंदा भागरा से ज्वालामुखी रूप से उठ करके बलवान पुनिया पूरे के पूरे पार्लियामेंट में घूम रहा है, तब उन लोगों के सर के हिलने लग गए और उन्होंने देखा ये बलवान पुनिया वहां जाएगा। बलवान को समझ नहीं पाए इस बात को, वो इस बात को समझ नहीं पाए, और उन्हें बौखलाहट के अंदर एक युवा ऊर्जावान आदमी, चाहे हम उनके खिलाफ रहे पिछले चुनाव में, लेकिन किसान मजदूर की बात जब भी मौका मिला उन्होंने उठाई थी। और जब बलवान पुनिया रूपी आप लोगों की शक्ति उस व्यक्ति के साथ लग जाएगी तो ये आवाज 4 गुना ज्यादा लोकसभा में गूंजेगी, ऐसा हमारा विश्वास और आशा है। ये चुनाव सामंतवादी लोगों का, जो लोग राजतंत्र के माध्यम से इस देश में राज करते रहते हैं, जिस प्रकार से लोगों को आज से 500 साल पहले गुलाम रखा करते थे, उन लोगों का और एक गरीब मजदूर किसान का चुनाव है। ज्यादा लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने का समय भी नहीं है। समझ जाइए, निशानों एक ही है, झंडा दो है, हाथ एक ही है, निशान एक ही है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बलवान, जय दौड़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता जी अदरीज जी का। हमारे बीच में गोविंद जी टल्टिया पूर्व मनोनीत पार्षद चंपालाल जी जांगिड़ हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका इस कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वक्ता की अगली कड़ी में निवेदन करना चाहेंगे अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील सचिव कॉमरेड रोहतास सोलंकी से कि वो आए और संक्षिप्त अपने विचार रखें। रोहतास जी सोलंकी। हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के जो चुनाव होने जा रहे हैं, आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में निवर्तमान सांसद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल जी, हमारे लोकप्रिय किसान नेता पूर्व विधायक कॉमरेड बलवान पुनिया और मंच पर विराजमान तमाम जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा का एक कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन को विश्वास दिलाता है। जिस तरह से हमारी लड़ाई फसल बीमा क्लेम को लेकर के, नहरी पानी को लेकर के हमने पिछली विधानसभा चुनाव में साथी कॉमरेड बलवान पुनिया को यहां से चुन करके विधानसभा में भेजा, हमारी आवाज को उन्होंने बुलंदी के साथ विधानसभा के अंदर रखा। एक बार फिर भागरा तहसील का अखिल भारतीय किसान सभा का एक एक कार्यकर्ता ये उम्मीद रखता है राहुल कस्मा से, जब वो जीत के जाए तो देश की संसद के अंदर किसान की आवाज गूंजनी चाहिए। मैं एक बार पुनः अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से सभी का स्वागत करता हूं और हम अपना समर्थन राहुल कस्मा को देते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद रोहतास जी सोलंकी का। हमारे बीच में गांधी बड़ी जोन के प्रभारी और निराण ग्राम पंचायत के सरपंच राधे श्याम जी कड़वा सर हमारे बीच मौजूद है। निवेदन है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। वक्ता की इस अगली कड़ी में निवेदन करना चाहेंगे पंचायत समिति के प्रधान साथी बलवान फगेड़िया का कि वो आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें साथी बलवान फगेड़िया। सारा राम राम भाई, जोर सुरजीत बिजानी लगा के सारे मेरी बात कह दी। हालांकि विधानसभा चुनाव बाद गया मां और लोकसभा चुनाव लड़ने को इरादो विधायक जी प्रयास करना आ रहा, लेकिन खैर है जी। अतारनगर में मोरिया बोलिया जो मोरिया मारे ही बुलाने को सीख रहे हैं। कई दिनों बेला सही और 500-600 वोटों में थोड़ा सा राहुल जी पीछे रह गया। मेहरबानी थोड़ी सी थारी भी आईडी है, लेकिन बात का मजा अलग ही है कि कई बार ताजा ताजा ब्याह हो रहा है, बीननी आवाज पड़ोस में जिक्र हो जाएगा यार बीननी बड़ी चातर है। तो मैं यहाँ कहनी चाहूँ भी आंगड़ो लिपेड़े में बीननी आई है, 6 महीना बीतन दो बीननी बड़े चातर है, लुटेरी है। तो भगत भी जरा 5-7 दिन पहला महीने पहला नहरा की फोटो घेरा खींच के ऊपर ले उजड़ी नहर सफाई विधायक जी कराई बजट विधायक जी ले और इपर जी मार चाहिए नहीं तो हंगल एक पानी चले ना फोटो घेन जो है ना बेचारा बोलन जो है। तो हालात भादरा की माड़ी होनी है। और राहुल जी थाने में खातिर बात बताना आ रहे हो क्या मार लो वोट लो हिटर पर को तब तो रहे जे नहीं बोलिया तो मैं थाने गैल पर जा सारा जीतना तय बात है कि वो चुनाव कोई आप लोग कोई मोदी मादी की बात ही कोई ना अमित शाह की कोई बात है। वो बात चुनाव ही सारो मोरिया पर अटक रहा है। तारानगर में मोरिया बोलिया तो राजगढ़ टिकट कटी बात तो इतनी हो रही है। और बेंगलोर जेल को देना साहब भादरा तहसील का जिका मेहनत के लोग है जिका ये चीज को दर्द है। देखो एक सारा लोग आप बैठा मोदी 3 बारी जीत गया लगातार तीसरे प्रधानमंत्री बन गए तो भी पहला कहता राम सिंह पर गोलियों कोनियो दौड़ियो हम तीसरे जीत गया तो क्वालिटी को नहीं कि भाई कोई मंत्री बनना रही है को नहीं। बाबा सारा आदमी 3 बारी 4 बारी जीत के जान लगे तो फिर मारला आदमी के मारो कर दिए आप नहीं आप पूरी ताकत के साथ आकार धने टेंशन ना लियो। भादरों को नहीं चूरू गंदो इतिहास बदलेगा और इतिहास इसो बदलेगा कि पूरे देश के मत की मोदी की अमित शाह की आज झूठी लहर जगह के खिलाफ ते छाती तान के खड़े हो जियो। आज चूरू तहसील की लहर पूरे हिंदुस्तान बीजेपी को सुपड़ो साफ कर देगी। अब बहुत दिन तानाशाही गुजारी देश के अंदर कितनी बड़ी शर्म की बात है। जिका लोग राष्ट्रीयता की बात करे करता वह लोग पाकिस्तानी कंपनियां के लोग चंदो ले लियो लेकिन कोई पूछना आदमी को नहीं बन वहां सामने कोई बोलने आदमी को नहीं। सब लोग नीता जोर का डरा रखे लेकिन मैं कहनी चाहूँ साहब मैं पूरी ताकत के सके राहुल जी थर सका फिर जीत के जाऊंगा और जीतने के बाद में संसद के अंदर जब थारी आवाज गूंजे तो मैं भादरा ही झलक होनी चाहिए मारो जी सर हो जाओ। और थारो वो निवेदन है कि जिका लोग थारे मान सम्मान खातिर थारा सका है। हालांकि घरे गए लोग में कई बार मैं स्कूल कमेटी को अध्यक्ष हो तो जनान सिंह जी चलता एक दिन स्कूल के अंदर आ गए वो देखे स्कूल देखे जी सर बोले यार मेरे की देर ने जी करे मुझे साइड दे दो साहब। मैं 2 बार यहाँ घरे भी गए MP करता तो साइड भी दिए लेकिन अब जी की परिस्थितियां बनी है बैंक में सबों जी को मजबूतियों जी को काम आन करना है वो काम वो करना है। किसान की मजदूर की गरीब की मेहनत कस की आवाज बन गए लोकसभा के अंदर जोरदार बोलना है। और मारे भादरा के अंदर तो वो पागल किसो बघेरो बैठे हैं कभी कुड़का लगा रखे हैं कुड़का खिलाफ भी हमें उखाड़ी करनी पड़ेगी बोलना पड़ेगा। मैं साहब तहसीलें लुटन गोंदा मैं गए तो माने कह दियो अगर जब मैं गए तो मारी ललकार के सके और मारे संघर्ष के सके मजबूती सके खड़े रहियो। और भादरा की जनता खड़े एहसान मानेगी थे भादरा की जनता को एहसान मानियो। पूरी चूरू लोकसभा का क्षेत्र है वो पूरे हिंदुस्तान के में सब अलग चुनाव है और वे चुनाव के अंदर पहली बार किसान की मजदूर की मेहनत कस की आवाज जीत के हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर जाके मजबूतियों से हमारी आवाज उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।
इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंचायत समिति प्रधान कामिड बलवान फगड़िया का। हमारे बीच में बिरान ग्राम पंचायत के सरपंच भरतलाल जी पारिक हमारे बीच में मौजूद हैं। निवेदन है कि मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। बिरानी जोन के प्रभारी आदरणीय पारस जी डूडी हमारे बीच में मौजूद हैं, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सुरतपुरा से जसवंत जी टाक, शिषपाल जी साडेवाल का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बिना किसी भूमिका के अब आज के इस लोकसभा चुनाव के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर निवेदन करना चाहेंगे हम सब के महबूब नेता और इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी पूर्व सांसद आदरणीय राहुल जी कस्वां को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। राहुल कस्वां जी आए और आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में तमाम कार्यकर्ता साथियों को संबोधन करें जोरदार नारों के साथ। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल जी कस्वां तुम संघर्ष करो। आदरणीय राहुल जी कस्वां आए और अपना उद्बोधन रखें। मंच पर विराजमान बड़े भाई बलवान जी पुनिया साहब, सम्मानित मंच, सभी कांग्रेस के और सभी कामरेड भाई, जितने बड़े बड़े हमारे नेतागण हैं और सारा जना धीरे धीरे बड़ा छुटकी मेरा सवाल लेने की कोशिश करिए। मैं देखे ला रहे वकील साहब की तो आदत गई को नहीं कट गया हैं। बादरा तो मैंने फिर 2 बार 70 लीड आईडी है, आज तो और की में है, पर चाल तो रहना चाहिए। खूबसूरती राजनीति की द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, सबको मन बढ़िया चलना चाहिए। और बलवान भाई साहब बैठे हैं, मैं तो तहे दिल से धन्यवाद दूं बहुत बहुत कि आपने अपना समर्थन और आपने आशीर्वाद देने के दिया है अपने छोटे भाई राहुल कस्वां को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप के अंदर। थारे तहे दिल से धन्यवाद दूं। और एक छोटे से कॉल को इतनी शानदार मीटिंग अटेंड बुलवाई है सभी। मैं कांग्रेस गठबंधन का, सीपीएम का, सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ये छोटे से नोटिस पे इतनी शानदार मीटिंग बुलाई है। 2014 में पिताजी की टिकट काट कर मैंने टिकट दी गई। वो टाइम में पहली बार मैं मेरे राजनीतिक जीवन शुरुआत करियो तो मैं मेरे बादरा से ही शुरुआत करी है। पहले गांव को टूर, पहली मीटिंग भी मेरी हुई तो बादरा से हुई। धीरे धीरे चलना सीखियो हूँ। 19 में भी शुरुआत करी तो भादरा से ही चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत करी। और आज 2024 के अंदर इस कांग्रेस गठबंधन के साथ में प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आया हूं तो भी पहली मीटिंग कर रहे हो तो थारे से ही शुरुआत हुई है। बादरा मेरे जीवन में, मैं ये मानता हूं, राजनीतिक जीवन हमारे परिवार का बहुत लंबा है और नौहर दोनों को साथ लेके चलूंगा। ये प्रजातंत्र की जीतती जागती खूबसूरती है नौर और भादरा। पहला जब चुनाव लड़ा था मेरे पिताश्री ने तो नेतृत्व हमारे पास था नहीं, पर जनता का असीम प्यार था और बड़ी मेहनत के साथ में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोगों ने लगकर इस भादरा और नौर की तहसील से ऐतिहासिक वोट दिलाना काम किया। हालांकि मैं 2-1000 वोट पीछे रह गया, कोई खास बात को नहीं, पर बिना नेतृत्व के चले थे। और बीते हुए उन 5 साल में जब पिताजी सांसद रहे 9 से 14 के बीच में, आप लोगों के सुख दुख में शामिल हुए, हर घर तक पहुंचने की कोशिश करी और वो मान सम्मान आपने जो दिया वो 2014 के चुनाव में एक ऐतिहासिक 75,000 की लीड देके दिया। किन शब्दों में धन्यवाद करूं मैं इस जनता का, मैं समझ नहीं पाता करेंगे। सिर्फ प्यार ये पहले क्यों कटने लगे डटो? अच्छा वीडियो बना रहे हो? मेरा 10 साल का राजनीतिक सफर रहा है। इस 10 साल के राजनीतिक सफर के अंदर सच्चाई ईमानदारी के साथ में मैंने 2 तर्ज पे काम किया। चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर अभी हमारे मंच पे कुछ कह रहे थे, मैं इसमें लोकसभा क्षेत्र मान के चालू। लोकसभा क्षेत्र के अंदर की दूरी झांसन चालू करूंगा तो लालगढ़ तक 340 किलोमीटर की है। 1700 से ऊपर गांव है।
कड़े हाईवे है, कड़े रेलवे को ट्रैक है, कड़े हाईवे को नहीं, कड़े रेलवे को ट्रैक भी को नहीं। कुछ तहसील ऐसी जहां रेल आज तक पहुंची नहीं, कुछ तहसील ऐसी जहां आज तक हाईवे नहीं पहुंच पाया, कुछ तहसीलें ऐसी जो राष्ट्रीय राजमार्ग पे आ जाती हैं, कुछ तहसीलें ऐसी हैं जो बिल्कुल करंट रेलवे के रूट पे आ जाती हैं। मेरे द्वारा नहीं बनाई गई ये व्यवस्था सालों साथ चलती भी आ रही है, पर मेरा एक ही मकसद रहे हो कि रापा सांसद बना तो चूरू के अंदर जावा, चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारत सरकार को कोई रुपये आ रहे हैं, उन्हें कई स्कीम में हो आपा बेहतरीन तरीके से लेके अपने क्षेत्र में लगवावा। एक ही मकसद काम करियो कि यह कौन सोची कि ना यारियो, हाँ MP को तो जरूर सोच सोच के दियो है, बाकी की मैं सोची को नहीं, रुपये आना चाहिए लगा के दिए है। और साथ ही में जो भी भारत सरकार की योजना है कोई, क्योंकि मैं सांसद के रूप में भारत सरकार के आपकी आवाज बन के गया था, तो भारत सरकार की कोई भी योजना, उस योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन मेरे लोकसभा क्षेत्र में होना चाहिए, इस मकसद से काम किया। इसी एक योजना ही बीमा की भी ही जय मारी थोड़ी कोनी कोनी खूब बिडेड़ी आपस में। मेरा यह फर्ज था कि जमीन पे आप लोग लड़ रहे थे किसान की आवाज बनकर शुरुआती दौर के अंदर, और मैं एक सांसद के रूप में वहां क्या मदद कर सकता था, मैंने हमेशा उस पर फोकस किया। मैं ये जानता था कि थोड़ी टू में हो सकती है, पर आखिर में फायदा होगा तो किसान और किसानी का फायदा होगा, जेब में पैसा किसान के आएगा, और हमें उस मकसद से लड़ना है। थोड़ा सा अलग अलग चालेगा जरूर आप, पर एक साथ इसको मिले है कि दोनों जना एक साथ चलेंगे तो आवाज भी मजबूत गुजार देगा। सच्चाई ईमानदारी के जीवन के साथ में काम करते चले गए, पर हमारे राय चूरू के अंदर एक है वो तो थे बुलवाओगा, मैं तो बोलूंगा उसको, उनकी विचारधारा, उनकी सोच सालों साल से पता नहीं किस बात को लेकर मैंने 1000 बार मीडिया के मार्फत से बात कही है कि कारण तो बताओ कि क्या कारण आपके अंदर, क्यों ये गंदगी, क्यों ये नफरत पैदा हो रखी है। खुल के बोलो, शर्माओ मत, घबराओ मत। आप भी अपने जीवन के आखिरी चंद चुनाव लड़ने वाले हो, लड़ चुके हो। 2014 के अंदर पीछे पड़ गए पिताश्री के राम सिंह जी टिकट को नेंदू, राम सिंह जी की टिकट पार्टी काटने को तैयार हो गई, पर पार्टी में कुछ लोग था जो जुबान रहा, जो आवाज सुने जाती उनकी आवाज में बोलता तो लोग मानता भी। एक बेटे के रूप में मैंने मौका दियो, 10 साल में काम करने ला रहा तो गुन्नी से फिर समस्या होगी कि ना ये काम करने ला रहे हैं अपन सुहान को ला रहे, फिर टिकट काट दो। फिर कुछ लोग चंदे पार्टी के अंदर मजबूत थे जिन्होंने आवाज उठाई और बोले नहीं ये गलत काम होगा, कारण नहीं है हमारे पास में कोई। इस बार फिर शुरू हो गया कि टिकट काट दो। एक व्यक्ति पिछले 15 साल से इस क्षेत्र के अंदर ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर अपनी दहशत जमाना चाहता है। किसान वर्ग को, किसान के बच्चों जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, दलित परिवार के बच्चे, अल्पसंख्यक परिवार के बच्चे, समाज के उन तबकों के बच्चे जो आगे नहीं बढ़ पाए, अगर वो आगे बढ़ रहे उनको जमाने का काम करने वाले एक व्यक्ति के अंदर पार्टी में इतना हावी हो गया कि पार्टी उसके अलावा कुछ सूझ नहीं रही। 10 साल के अंदर हमने हाईवे से लेकर, रेलवे से लेकर, बीमाओं से लेकर सरकार की अलग अलग योजनाओं का करीब के करीब 18 से 20 हजार करोड़ रुपए का काम हमने लोकसभा क्षेत्र में करने का काम किया। सच्चाई ईमानदारी का जीवन पिताश्री का एक बेटे के रूप में मैं राहुल कसवा, अपने पिता माँ कमला कसवा, तीनों जने जनता के पास पहुंचते रहे, हर सुख में हर दुख में पहुंचते रहे। स्वच्छ राजनीति करी, कभी द्वेष भावना से राजनीति नहीं करी, कभी किसी मन से किसी भी नेतृत्व के बारे में अब शब्द नहीं कहे हमने इन बीते हुए सालों के अंदर। पर एक व्यक्ति जो इतना बड़ा बन गया अपने आप के अंदर कि टिकट काट दी जाए, जिसकी टिकट वो चाहे वो जीते, जिसको वो चाहे वो लड़े, जिसको वो चाहे वो जिए, वो जिसको वो चाहे वो मरे, पर प्रजातंत्र इसका नाम नहीं। प्रजातंत्र का नाम है कि जनता की आवाज क्या कहती है, वो जनता की आवाज महत्वपूर्ण होती है। 8 तारीख को मेरे घर के जब मैं दिल्ली से आया था, 2 तारीख को टिकट करी, जब मैंने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता को ये बात पूछी कि मेरा कसूर तो बताओ, मेरा गुनाह तो बताओ, कौन सी स्कीम थी ऐसी, कौन सा पार्टी का निर्देश था। चुनाव लड़ना ही हमारा कोई मकसद नहीं रहा कि लड़ना ही लड़ना है।
47 साल का सफर रहा है मेरे दादा का। 1977 में हमने पहला चुनाव लड़ा था एमएलए का राजगढ़ तहसील से। हम लड़ते गए और मैं हारता गया। मैं लड़ा और मैं हारा। 11 चुनाव लड़े हमने एमएलए के, मात्र 3 जीते, 8 हमारे। पर हमने हमारी कभी जगह नहीं छोड़ी। हम उन लोगों के लिए जिंदा रहे, खड़े रहे, मजबूती के साथ रहे, आगे तक हमको लड़ते रहे, हमेशा लड़ते रहे। पार्टी ने एक बार, बलवान भाई साहब, पार्टी ने खाली एक बार ही कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है एमएलए का, उसी दिन छोड़ दिया पद। और नंदलाल जी पूनिया साहब के परिवार के जो हमारे, जिनके साथ हमारे आपस में कटुता रही, चुनाव लड़े आमने सामने, उनको पार्टी ज्वाइन करा के पार्टी की टिकट दिलाई चौरागढ़ तहसील के एमएलए की। कभी हमारी इच्छा नहीं रही, कोई मन में बहम पाल ले कि न थे ही थे क्यों। पर जिस परिस्थितियों के अंदर एक व्यक्ति ने अपना नारा दिया कि चुनाव तो हम लड़ाते हैं, हम ही लड़वाएंगे, मैं ना, जेली रोप रखी है एक काल, और जेली इसी रोपी है कि जनता मेरी आवाज है और जनता मजबूती से फैसला करेगी कि प्रजातंत्र के अंदर राज कैसे व्यक्ति का चलेगा, कि जनता की आवाज का राज चलेगा। ये फैसला, ये चुनाव हर हालत में करके दिखाएगा आप लोगों को, और उनको भी जवाब मिल जाएगा। जिस रूप में राजनीति का ध्रुवीकरण कर दिया गया है, एक व्यक्ति इतना बड़ा बन जाए, उस व्यक्ति के हिसाब से हम जम नहीं सकते। मेरे आगे भी 2 पद थे, पर मैंने यही पद चुना कि नहीं लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी का। ऐसी व्यवस्था जो राजस्थान में बनी, सारा माहौल बना, उन्होंने स्वीकारा है मुझे, और मैं पूरा धन्यवाद कांग्रेस गठबंधन का भी देता हूं, पूरी लोकसभा क्षेत्र चूरू का भी। मेरे आप साथी यहाँ बैठे हो, तारनगर में भी है हमारे साथी, राजगढ़ में भी है, सदाशहर में भी है, पूरे लोकसभा परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा जो मान सम्मान दिया, जो मेरा स्वागत किया इस पार्टी के अंदर। विश्वास दिलाता हूं आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपकी आवाज को कभी दबने नहीं दिया जाएगा, आपकी आवाज को और मजबूती से उठाने का काम करूंगा। लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, झुकना हमारा काम नहीं। 2014 के चुनाव में भी मेरे साथियों की बात कही थी, न कभी झुका हूं न कभी झुकूंगा। झुकूंगा तो सिर्फ मेरे पिता और तेरे बुजुर्गों के आदर और सम्मान में झुकूंगा। कोई झुकाने की कोशिश करेगा तो एक किसान का बेटा है, टूट जाएगा, पर झुकेगा किसी हालत में नहीं। ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और आज इस भादरा की ऐतिहासिक कार्यकर्ताओं की मीटिंग के अंदर आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि चुनाव किसान का, एक आम जनता का स्वाभिमान का चुनाव है। आज हम बहुत बड़े चुनाव के अंदर जा रहे, इसका संदेश पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा। कैसे आज भी इस जमाने के अंदर कुछ लोग कुर्सियों पे बैठने के बाद में अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। क्या होगा जनता का? फिर प्रजातंत्र बनाएगी इसलिए था, प्रजा क्या करेगी? लोगों के बीच में रहने वाले लोगों की अगर वैल्यू नहीं होगी, उनकी तस्वीर और उनकी तकदीर का फैसला कुर्सी पर बैठने वाले लोग नहीं, जनता खुद तय करेगी कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। और ये चुनाव जीता जाता है, उसी का ही स्वरूप बनने वाला है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते, हमारे बड़े भाई बलवान जी का धन्यवाद देता हूं। भाई साहब, आपने जो विश्वास मुझ पर जताया है, पिताश्री के मर का भी आप हमेशा मान सम्मान देते आए हो, और आपके मार्फत से सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं। जहां आप बोलोगे, जिस रूप में बोलोगे, आपका ये भाई खड़ा हुआ तैयार मिलेगा आपको, आपके कंधे से कंधा मिलाते हुए। और मेरे मीडिया साथी बैठे हैं, आपके द्वारा भी मैं पूरे भादरा की जनता को, चूरू जनता कहना चाहता हूं, चुनाव की सोच को थोड़ा बड़ा करके चुनाव लड़ेंगे अपन। और इस चुनाव के अंदर इतना भयभीत है सिस्टम। आप देखो, 2 तारीख में हमारे चुनाव की टिकट कटी, आज तारीख की होगी 16 दिन हो गया, गांव में आया को नहीं होता है। जो ठेकेदारी लेके चला था ना कि हमारे जेब में सबकी, में आज तारीख को नहीं आया है। जनता के सामने आने की हिम्मत कौन बच रही है कि मुंह से आवांगा? उन्हें सोची कौन थी कि जनता यूं भी जाग जाएगी। या चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता है, और जब मैं बैठे हूं भादरा, मोटो के लिए तो थारे आइड हुए सारो थाने सब पता है बात को कि परिवर्तन भी आवेगो तो भादरा शुरू होगो। मैं थारो जो मान सम्मान मैंने मिलते आए हैं हर बार
पार्टी लाइन से ऊपर उठ के भादरा मैंने मान सम्मान दियो, प्यार दियो है, मेरे पिताश्री में दियो है। मैं वही उम्मीद रखूं थारे से कि एक ऐतिहासिक जीत भादरा से मिले, थारे लोगों को साथ मिले। थारे भाई एक बहुत बड़ो कदम, बहुत कुछ सोच समझ के लिए है, उस कदम को पर थे लोग साथ होगा, यही उम्मीद रखूं सारा ने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निवर्तमान सांसद राहुल जी कस्वां, जो हमारे इस लोकसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आज की इस सभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहेंगे हम सबके महबूब नेता, राजस्थान के किसानों की बुलंद आवाज, पूर्व विधायक किसान नेता कामरेड बलवान पूनिया जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। कामरेड बलवान पूनिया। आदरणीय निवर्तमान सांसद राहुल जी कस्वां, हमारी पार्टी के सेक्रेटरी साथी जेपी ढाका, हमारे जोन प्रभारी देहात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शेर सिंह जी गोस्वामी, बार संघ के पूर्व अध्यक्ष अदरीश जी, बार संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरजीत जी बिजारनिया, उप प्रधान साथी बलवान फगेड़िया, सरपंच यूनियन के अध्यक्ष भाई बंसीलाल, तमाम सरपंच साहिबान, पंचायत समिति मेंबरगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, सोसाइटी के अध्यक्षगण और पंचायत समिति मेंबर साथी जसवंत बेनीवाल भी और तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो एक बुलावे के साथ कार्यकर्ता साथी आए हैं। सबका और खास करके तमाम जोन प्रभारी साथियों का कि कल 11 बजे राहुल जी से बात हुई और हमारा तय तो था कि 18 तारीख की कार्यकर्ताओं की बैठक है, पर सारे जोन प्रभारी साथियों ने कहा कि कार्यकर्ता साथियों को एक बार ही बुला लेते हैं सबको, और सबको ये दिशा निर्देश हो जाता है कि इस लोकसभा चुनाव में हमारी भूमिका क्या रहेगी। ये बात सही है दोस्तों कि विधानसभा चुनाव के बाद मैंने जिस दिन पहले गांव में मीटिंग करी तो मैंने ये बात कही थी कि इंडिया गठबंधन से अगर हमें मौका मिला तो हम चूरू लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, और ये सीट अगर सीपीएम को मिली तो सीपीएम के कैंडिडेट हम होंगे। मैं गांव गांव धन्यवाद करने गया था, हर चौक में ये बात बोल के आया। मैंने ये बात भी बोली अगर गठबंधन में हमें सीट नहीं मिली तो हम गठबंधन का धर्म भी निभाएंगे। हालांकि अभी गंगानगर और सीकर की बात चल रही है इंडिया गठबंधन में सीपीएम को टिकट मिलने की, लेकिन पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है उस गठबंधन की जिम्मेदारी है कि गठबंधन किस लिए प्रकाश में आया। देश में जिस तरीके से मोदी और शाह का राज, जिस तरीके से मोदी और शाह इस हिंदुस्तान में अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर के वसूली भाई का धंधा कर रहे, आईटी, सीबीआई, ईडी नाम के 3 बदमाश अपने साथ लेकर के दोनों आदमियों ने जिस तरीके के हिंदुस्तान की व्यवस्था बनाई, इसके खिलाफ देश की बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन का निर्माण करा। मैं आप तमाम साथियों को सजग करना चाहता हूं कि हमें बहुत गंभीरता के साथ ये सिर्फ लड़ाई राहुल कस्वां की और सिर्फ लड़ाई कांग्रेस पार्टी की, सीपीएम पार्टी की नहीं, ये लड़ाई देश के किसान मजदूर को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई देश की संपदा को बचाने की लड़ाई है, जो आजादी के 75 साल बाद इस अमृत काल में अमृत जो किसान और मजदूर के हिस्से में आना चाहिए था, वो अमृत जिस तरीके से अदानी और अंबानी को लुटाने का काम मोदी और शाह कर रहे हैं, तमाम उनके टुकड़खोर लोग जो इस अमृत को, जनता की संपत्ति के अमृत को लुटाने का काम कुछ पूंजीपतियों को कर रहे, उसमें सिर्फ और 2 लोग ही नहीं, वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो उनकी बातों को जनता तक लेके जाते हैं। आपको याद होगा भादरा विधानसभा का चुनाव, अरे वो रैली जिसमें कम से कम 70,000 लोग थे, किसान यहाँ का मजदूर, यहाँ का सीधा साधा आदमी बलवान पूनिया के पक्ष में वोट डालना चाहता था और उन्होंने 1,16,16 वोट भी डाले, लेकिन वो सट्टे लगाने वाले लोग, वो जो 2 नंबर की पूंजी लगाने वाले लोग,
जो पैसे के बल पर लोगों को खरीद लेना चाहते थे, वो लोग आज देश की सत्ता को तीसरी बार फिर काबू करना चाहते हैं। ये जो राम सिंह कछुआ के लड़के राहुल कछुआ ने जो जेड़ी गाड़ी है, इस जेड़ी को चारों तरफ से अगर आप हम नहीं पकड़ेंगे तो हमारा किसान का अस्तित्व नहीं बचेगा। मैं सही बता रहा हूं आपको। हमारी लड़ाई ये कुर्सी की लड़ाई नहीं थी, हमारी लड़ाई पार्लियामेंट में बोलने की लड़ाई थी, निवेदन आप इस ये सवाल उठाने की लड़ाई थी, फेसबुक पेज जो जिम्मेदारी हम सब मिलकर के राहुल कछुआ को देंगे। हो सकता है उसमें बीजेपी के नेतृत्व ने इनको खुल करके नहीं बोलने दिया हो। हम पूछेंगे ये सवाल देश की सत्ता से कि हमारे 40 नौजवान शहीद हुए सीआरपीएफ के लोग, जिसको पुलवामा हमले के नाम से जानते हैं, वो बारूद कहां से आया जो हमारे किसान के बेटों की बोटियां उड़ा के चला गया। आपने पुलवामा के बाद राजनीतिक रोटियां तो सेक ली, लेकिन फिर अगला चुनाव आ गया, लेकिन आपने ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि पुलवामा में बारूद कहां से आया था। और बेईमानों ने हमारी उन बेटियों के छाती पर हाथ मारने की कोशिश करी जो बेटियां मेडल लेकर के आई थी, और ये कहा कि ये किसान परिवार की बेटियां दिल्ली पर जंतर मंतर पर कैसे आ गई। हमारी छातियों को रोंदने की काम कर रहे थे। ये सवाल हमारे सामने है कि देश में बीमा कंपनियां 60,000 करोड़ के बेनिफिट में है। आज भी हमारा किसान फसल बीमा के लिए लड़ रहा है। जरूर बाजरा से आवाज उठाने वाला आदमी विधानसभा चला गया था, राहुल कछुआ ने प्रयास करा होगा, लेकिन आज भी हमारे किसानों के सामने ये चुनौती है। आज भी हमारे बेटे जो सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ धूप करके खून पसीना एक करके देश की सीमा की रखवाली में जाते थे, जिनको बड़े गर्व के साथ हम फौजी कहते थे, अगर वो शहीद हो जाते तो पूरा का पूरा इलाका निकल जाता उनकी शहादत को सलाम करने के लिए। हमारे चूरू, झुंझुनू और सीकर के लाल जो देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते थे, बेईमानों ने वो भी नहीं छोड़ी। अग्निवीर रूपी दानव हमारे सामने खड़ा कर दिया, और वो तो अग्निवीर का एक अग्निवीर राहुल कछुआ को भी बनाना चाहते थे, लेकिन हम कहते हैं, उनको चुनौती करते हैं कि आपकी अग्निवीर भी बंद होगी और राहुल कछुआ पार्लियामेंट भी जाएगा। दोस्तों, हम भूले नहीं, जब हम राजस्थान की विधानसभा में बोलते थे तो बीजेपी के लोग जिस दिन उच्च शिक्षा पर चर्चा होती थी तो गूंगों की तरह नारे लगाते, ये आवाज निकालते। ये सारी की सारी अनपढ़ फौज जो देश की सत्ता पर काबिज हो गई, उनको उखाड़ फेंकने का वक्त है लोकसभा का चुनाव। इस लोकसभा के चुनाव में आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हो सकता है हम आज से 1 हफ्ते पहले खुद उम्मीदवार थे और चाहते थे हमारी उम्मीदवारी हो, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम मैंने इसलिए करा है, क्या बाजरा के नौजवान साथियों, इस चूरू लोकसभा क्षेत्र में सीपीएम का कोई एमएलए था? नहीं था। फिर भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि हम आपको यहां उम्मीदवार बनाएंगे, आप तैयारी करो। हमारी सीपीएम कह रही थी, बलवान तू भी तैयारी कर ले, इंडिया गठबंधन में चूरू मिल सकती है। जब हम किसी से सहयोग ले सकते हैं तो क्या हम किसी से को सहयोग दे नहीं सकते? मैं भादरा के एक कार्यकर्ता साथी से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मेरे लिए आपके लगन थी, उससे ज्यादा लगन करोगे तो राहुल कछुआ यहां से न सिर्फ 1,16,16 वोट लेंगे, बल्कि उससे बड़े ज्यादा वोट लेंगे। साथी बलवान फकीरिया ने सही बात उठाई। 3 महीनों में जो लोग गलती कर गए थे 3 महीने पहले, वो गलती अब दोहराएंगे नहीं, वो लोग हमारे साथ आएंगे। मैंने इस भादरा को ऐसा सुंदर भादरा बनाने की कोशिश करी थी, जहाँ कॉलेज और स्कूल खोले थे, जहाँ सड़कें अच्छे बनाने का काम करा था, जो काम को ब्रेक लग गया। अब हमारे एमपी साहब जीतेंगे, उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम सब लोग मिलकर के इनको एमपी जिताने का काम करेंगे।
मैं तमाम कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं, कभी दुश्मन को कमजोर मत समझना। राहुल जी तो कह रहे हैं कि वो आए नहीं, अभी उन्होंने मुंह नहीं दिखाया। राहुल जी आप तो उनके भीतर रहे हो, वो कितने शातिर हैं, वो बिना आए भी फोन के जरिए हर आदमी के घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात कह रहे हैं कि आ गई सिमेड़ी है के राहुल कसूर है, ठीक है थारी बात मान ली, तो मोदी और शाह के सिमेड़ी है के बाग नु छुटा दो, मैं कोई नहीं राहुल जी कर लेगा बात। अच्छा मोदी तो 33 बनाना चाहो और राहुल कसूर 33 बने, थारे पेट में गुरड़ी गुरड़ी है, बड़ा धोखा है यार। अब के दौड़ की कोई नहीं, मैं हट गया पीछे, मैं आगे सागा और मजबूती के सागा बात अटकी जेली वाली धरती को बिचारो कट्ठे वो बेरो पारनो है, वो बिचारो चूरू है, वो बेरो पड़ गयो सारा लाट जाओ जेली के बात करो, वो बिचारो धरती को चूरू मांगे अब बेरो पड़ गया डोल के को ज्यादा वो तय करनो है और तय किया करनो है। अभी थोड़ा सा दिन बचे, 1 महीनों मात्र 19 तारीख को वोट पड़ेंगे, सही 1 महीने के बाद वोट पड़ेंगे। बिल्कुल इस इलाके में काम का टाइम होगा। अभी आप सरसों में लगे हो, 10 अप्रैल के करीब गेहूं में दांती डल जाएगी, गेहूं के खेत में होंगे आप, हम गांव में प्रचार करने जाएंगे, आप खेत में होंगे। राहुल जी हमारे साथ तो जितनी भी फौज है सारे खेती खड़ लोग हैं, पर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ये खेती खड़ उस दिन दांती लेकर के सीधे के सीधे पहले बूथ पर जाएंगे, वोट डाल करके फिर खेत में जाएंगे, एक एक वोट बोल कर आएंगे। बाजरा की लीड सबसे बड़ी होनी चाहिए, तब हमें महसूस होगा कि हमारी हार का भी बदला लेना है और उस बात का भी बदला लेना है जो राहुल कस्मा के साथ उन्होंने करी। 2 बदले हो गए बाजरा के पल्ले। अगर आप में गुस्सा था, अगर विधानसभा चुनाव हम हमारी गलतियों से हारे, थका हट्टा आप भूखा रह गया, थका हट्टा अपनो रोटी को नहीं सीजी, अपनी भीड़ बढ़ी, अपनी रैली बढ़ी, अपना लोग ज्यादा, चुनाव 1132 जीत गया। आज में ज्यादा लोग सक्रिय हो गए लागो और मजबूती के सगे तहसील में राहुल कस्मा जिता के भेजो। मैं थाने विश्वास दिलाऊं, शेर सिंह जी कहा कि बलवान पूनिया कामरेड पार्टियों आज कांग्रेस में आ गया, बिल्कुल मैं थारे समर्थन में आ गयो, ठेकाल पच्चू मारो समर्थन करियो, आज मैं थारो समर्थन करा। अरे देश की परिस्थिति है, आज पार्टियां की बात बची को नहीं थे, देखोगा थारे में कोई मांगे रुपया और बेगे घरे जाके को कि भाई मेरा रुपया दे, समझ में आवे थे के मैं रुपया ना मांगो और फिर बेगे घरे जाके को कि रुपया दे, अगलो के क्यों दूं, फिर बेगे थे मुट्ठी बिन खुलवाओ, कुड़ी पींच गे, कड़ाई पींच गे, कुड़ी पींच गे और फिर बेगे मुट्ठी खुलवाओ। बेन के जाए बताओ, बेन कह जाए गुंडागर्दी, देश का मोदी और शाह देश के लोगों से गुंडागर्दी कर रखी है। जबकि कोरोना मापा मरा और बेटे में एक इंजेक्शन हो रेमडेसिविर कंपनी को 55 करोड़ को इलेक्ट्रोल बॉन्ड लियो, तू के जीमा जू इंजेक्शन बेच बॉन्ड ले लियो। ऐसा देश में एक खरब और 1600 करोड़ रुपया बॉन्ड, बड़ी अमाउंट का बॉन्ड देश की कंपनियां को ले गए, इतनो भारी चंदो इकट्ठो करके और अदानी और अंबानी खातर देश की सारी संपदा खोल दी। और आके मोदी जी खाली जोड़ो देंगे, रसद के डीलर ने कई के रेडियो में आवाज लगा दे कि जोड़ो भंटांगा किट देंगा, लुगाई गई रसद का डीलर के जो जोड़े के ऊपर मोदी भजनलाल और की कोनी अशोक गहलोत पर की फोटो तो खिंचा दी, पर मैं मां जोड़े में की कोनी, खाली जोड़ो देखे बेवकूफ बना मैं आप जोड़े के मां समान कोनी बाड़ा, खाली जोड़ो पकड़ा दियो। गहलोत साहब तो कोई किट दे करता अन्नपूर्णा जगह के मां तेल टिक्की बिंदी शोर सारो सामान हो, लुगावड़ी लाग राजी हो जाती बापड़ी। अब भाजी गई, सोचो जने मोदी बड़ो आदमी है, जोड़ो कोई ढंगो देवो, आगे जाके देखे तो जोड़ेगा उगली गई 80 करोड़ बेईमान और के मैं 80 करोड़ लोगों ने राशन बांटू, बात तेरी गई
कई देश बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई और 80 करोड़ लोग नजी राशन बांटते हैं। 5 किलो राशन बांटूंगा 80 करोड़ लोग। इसका मतलब हमारा देश गर्त में है। हम दुनिया के कई मापदंडों में मानवाधिकार से लेकर के अर्थव्यवस्था से लेकर के हमारे सिक्के से लेकर के हमारे सारे के सारे मापदंड नीचे चले गए पिछले 10 साल में। इसलिए मोदी और शाह के खिलाफ है। मोदी और शाह से किसी की आपकी और हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है इस देश की संपदा को लूट कोड़ रहा है, लूट रहा है मोदी, लूटवा रहा है अदानी और अंबानी को। ये लड़ाई के खिलाफ हम लोगों को इकट्ठा होना है। वो हमें बांट देते हैं समाज में, वो हमें बांट देते हैं जाति और धर्मों में। वो हमारी लड़ाई आपस में करवा करके फिर राज सत्ता में बैठना चाहते हैं तीसरी बार। उनको रोकने के लिए हमें एकजुट होकर के गांव गांव में जाकर के कहना है, ये सारे कार्यकर्ता साथियों, आप कई साथी ये हमारे साथी ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि साहब वोट ले तो किसी से लो, लेकिन देने की बारी आई तो थोड़े काठे मीठे होते हैं। मैं उनसे कहता हूँ काठे मीठे होने का वक्त नहीं है, खुल करके लगने का वक्त है, खुल करके मजबूती के साथ आगे बढ़ने का वक्त है। पूरा 1 महीना हम गांव गांव चौपाल चौपाल जाएंगे। राहुल केजरीवाल जी 2 दिन का या 3 दिन का समय देंगे। इनके फादर साहब 2 या 3 दिन मिलेंगे, इनकी माता जी भी हो सकती है 2-3 दिन जलसे में आ जाएं, लेकिन मंच पर बैठे तमाम जनप्रतिनिधि आएंगे और गांव गांव के चौपाल में और शहर के एक-एक वार्ड में तमाम पार्षद साथियों से कहना चाहता हूं, जो पार्षद साथी आए, रफीक भाई आज विदेश में आ जाएंगे, जो पार्षद साथी आए, सबकी जिम्मेदारी यह है कि सारे के सारे साथी हर घर में जाकर के दस्तक देंगे, हर उस गरीब परिवार से पूछेंगे कि बताओ तुम्हें मोदी और शाह से क्या मिला, तुम्हें बताओ कि क्या मिलने वाला है। अभी सूचना मिली है कि 27 तारीख को राहुल केजरीवाल जी फार्म भरेंगे चूरू में। उस दिन शायद पर्ची का मतलब तो यही है कि उस दिन चूरू चलना है। राहुल जी आप तो बता देना, रैली का मैं इतना जोर का सच्चा है कि बता दियो, भीड़ में एकला ही गिर गया। बादरा को आदमी की तो रैली को सच्चो है नहीं, ये तो धन कठे कोई आदमी सच्चो को पाओ नहीं रैली को। रैली का मजा ही मैंने से मजा पतंग सारी मेल उठनी चाहो है, सीधी सी बात है। जनता तक न्यूज की लाइव वीडियो में मैं तो थारू एक ही निवेदन करूं, इस लाइव के साथ हमारे बड़ा मीठा आदमी और राजनीति में मैं तो कोई इतना मीठा को नहीं, सच्ची स्वीकार करा मैं थे बड़ा मीठा आदमी हो, मैं पूरा जोर मारांगा। कई आदमी सभी हो सके जगह हो सके कि मारो राज्य ना हुए थारो सीधा राज्य में बांधे कर लियो, मारे कोई आंट को नहीं बांधे सीधा राज्य कर लियो, के सीधा फोड़ना फाड़ना कर लियो। पर मैं एक बात बताऊं, अपने गलतफहमी भी कौन पाड़नी भाइयों। मैं थाने जी का कार्यकर्ता साथी मेरे सामने बैठे आन कहना चाहूं, अब क्या खिंचा तानी थोड़ी टिड्डी है। अभी आपा तो बड़ोकड़ा को नहीं करता। राम सिंह ताऊ से मेरी न्यारी सी बात ही कोई बात को नहीं, अपने सामने जो सोचते वो बड़ोकड़ो है। तो थे गलतफहमी नारे जी हो क्या बैठे राहुल जी की सीधी जानकारी है गांव में गली में बड़े निशान पे बताइए। आप बात आप राम सिंह जी पर आप राहुल जी पर कौन छोड़नी है, और बारी बारी भेड़ों को नहीं जगह नहीं निशान घर घर थाने बतानो है, वोट पोल घर घर थाने करानो है। बे जगह आदमी अंग सके न्यारी सेटिंग मारेगा नहीं बन गई आन को थे इतनी टूटी लगा दियो कि तेरा बोटड़ा घेर दियो, घना नाचा ना फिरियो, घना नाचा फिरोगा नहीं तो ये मार लनियो भरोसे रह जाएगा कि कोई नहीं है संभाल तो लेगा। मैं थारी सख्त ड्यूटी लगानी चाहूं भाइयों। वो किसान भाव ने चुनाव आप हार गए, लेकिन इन छुट्टियों को नहीं मैं जगदिन को आऊं, सारा लोग अठावे, सारा प्रभारी आवे, सारा लोग आवे काम खातर। अगले 5 साल भी कौन छोटा, लोकसभा को चुनाव सिर्फ 1 महीने हो रहे, लठ गाट के भी महंगी लड़ाई लड़ांगा। आज भी मैं कलेक्टर साहब ने चिट्ठी भेजने लाग रही हूँ कि मैं क्रॉप कटिंग गल जगह कराने लाग रही मैं कहना चाहूं थोत को नहीं है लड़ाई का जे सच्चा। और मैंने कौन सा विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लगाना है, लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे, लड़ाई तो करनी है मैंने, लेकिन एक एक बात के लिए लड़ेंगे। ये 1 महीना हिंदुस्तान की रीति और नीति अगले 5 साल हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान के एक एक हवाज और एक एक लफ्ज को बचाने की लड़ाई है। ये जो एमपी कह रहा था एक महाराष्ट्र का कि 400 सीट आएगी तो हम संविधान बदलेंगे,
हम ये कहना चाहते हैं, न तुम्हारी 400 आएंगी न तुम्हारा राज आएगा, हम तुम्हारी सत्ता और सियासत दोनों बदलेंगे और हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। उसका आगाज चूरू लोकसभा क्षेत्र से होगा। आज देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में न तो किसी के नोते का इंतजार करना है और न इस लड़ाई में किसी को मनवाल करवाने का इंतजार करना है और नहीं किसी आदमी को ये कहना सुनना को मिले कि मेरे को फलाने आदमी ने फोन नहीं करा। एमपी के पास मैं तो कह रहा हूं, कल आए थे मिलने, आज आगे 2 दिन और लेंगे राहुल जी, 2 दिन और दो तो दे दियो, बाकी मैं गांव गांव जाऊंगा, चौक चौक जाऊंगा, वार्ड वार्ड जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, डाणी डाणी जाऊंगा, एक एक वोट को दिया चढ़ागे लागे पोल कराऊंगा। लड़ाई जेली के सगे सगे देश के जल जंगल जमीन ने बचाने की लड़ाई, देश की फौज ने बचाने की लड़ाई, रोजगार बचाने की लड़ाई, अस्मिताओं लेके अस्मत बचाने की लड़ाई, किसान और मजदूर की फसल बीमा लेके मंडी बचाने की लड़ाई, लड़ाई देश के स्वास्थ्य जनता के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की लड़ाई, लड़ाई एक पार्टियों और एक लोगों लड़ने की कोनी, सब लोग मिलके लड़ने की लड़ाई है। लड़ाई जो कोई साथी आहुति देगो, मैं याद कराना चाहूं तानाशाही के दौर के खिलाफ मैं आगाज हुए को हर कोई आदमी जेल जाने में फुर्सत को नहीं, हर कई आदमी राजनीतिक बात 24 घंटा करने की फुर्सत को नहीं, लेकिन थाने एक महीना फुर्सत काटनी है कि एक एक वोट जो अपनों विमुख हो गए अपने खिलाफ पड़ गयो, मैंने पूछो कहते हमारे खिलाफ घेर दियो, तेरी कोई बात को नहीं घेर दियो। ईब तो बेटी का बाप देश ने बचाने की लड़ाई है और वोट राहुल कृष्ण दिद्दे को मन लगा आगे सेंध रेडी है पहले बैठे फिर तो मान ली लड़ाई तकड़ा है। मैं एक बार फिर तमाम मंच पर बैठे साथियों कहना चाहूं, भाइयों विधानसभा की तरह ये चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, ये लड़ाओ गंभीरता के साथ। जो जिम्मेदार साथी उनको ये नहीं कि आज राहुल जी आए सबने भाषण लताड़ लिए और चले गए, अब 1 महीने इतनी मजबूती के साथ आप जिम्मेदारी लगा करके सारे जोन प्रभारी सारे के सारे साथी जिम्मेदारी के साथ घर घर ढाणी ढाणी जाएंगे। शहर के पार्षद साथी मैं सबसे कहना चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छे वोट मिले शहर में, 10,200 वोट मिले थे। अब इस शहर में कम से कम 12-15 हजार वोट आए, तब मजा आए कि हमने काम करा है। और हमारे उन लोगों के लिए रीस है जिनके पिछले 3 महीने में चालान कटे हैं, उन लोगों को रीस हुई है जिनको पिछले 3 महीने में अलग टाइप का व्यवहार हुआ है, तो वो रीस करके लगे और मजबूती के साथ वो हमारे इस चुनाव में राहुल कृष्ण जी के इस चुनाव में लगे। मैं इंडिया गठबंधन को एक बार फिर कहना चाहता हूं कि इस इंडिया गठबंधन में खास करके सीपीएम के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बचाने के लिए। हमारी पार्टी छोटी है, हमारी पार्टी के एमपी कम है, हमारी पार्टी की राज सिर्फ एक स्टेट में, हमारी पार्टी के एमएलए कम है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, इस देश के भाईचारे को बचाने के लिए, इस देश के सारी जनता की हिफाजत के लिए गंभीरता के साथ लगे। इतना मंत्रमुग्ध होकर के लगे, उसको ये लगे ही नहीं कि हमारे कैंडिडेट राहुल कृष्ण है, हमारे कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी है, उसको लगे कि मैं खुद कैंडिडेट हूं और मैं खुद ही इलेक्शन में खड़ा हो गया और ये चुनाव किसी तरीके से लोकसभा में राहुल कृष्ण को भेजेंगे और राहुल कृष्ण जी लोकसभा में हमारी आवाज बनेंगे। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सभी साथियों का धन्यवाद। एक बार बैठेंगे, 2 मिनट बैठेंगे। अब राहुल कृष्ण जी और पूर्व विधायक किसान नेता कामरेड बलवान पुनिया जी से निवेदन है कि गठबंधन का हाथ मिलाकर के तमाम कार्यकर्ता साथियों और भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप संदेश दें। तमाम साथी बैठे हैं, एक बार तमाम साथी हाथ मिलाकर के गठबंधन का इस पूरे विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में संकेत देंगे। तमाम साथी जोरदार नारे के साथ स्वागत करेंगे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल कृष्ण तुम संघर्ष करो, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम, आगामी गांव में सभा का कार्यक्रम जो भी रहेगा सोशल मीडिया के माध्यम से
व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, फोन कॉल की सूचना के माध्यम से तमाम साथियों को सूचित कर दिया जाएगा। जिस जिस गांव में जिस दिन सभा हो, जिस दिन मीटिंग हो, ब्लॉक के अंदर आप तमाम साथी जोरदार तैयारी के साथ आप अपने गांव की सभा को सफल बनाएंगे और मतदान के दिन एक एक वोट आप बूथ तक ले जाकर पोल करवाने का काम करोगे। आज की मीटिंग का समापन की घोषणा साथी जेपी डाका करेंगे भी। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में इस बैंकर काम के समय में आप समय निकाल करके आए। आपकी और हमारी यही एकजुटता और यही ताकत है कि हम मजबूती के साथ हर एक लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। किसान को में 16 NTR 5,000 रुपये को जो थे आर्थिक मदद करी है, 16 NTR खातर जोरदार तालियों